Hello, welcome back guys, Mr. Om MSc. Today I am discuss about on respiration in cockroach. How the respiration in cockroach, which is the process of how is the process, these the gaseous exchange in respiration cockroach. So let's start now. हम आज देखेंगे कि रेस्पिरेशन इन कॉकरोच में श्वसन की जो कार्य की है वो कैसे हो रही है। आज इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन इन कॉकरोच वेल डेवलप्ड लाइक दोज ऑफ द अदर टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट। कॉकरोच में रेस्पिरेशन जो सिस्टम होता है वो और अन्य जो स्थल पर रहने वाले प्राणियों से उनसे बिल्कुल कीटों से अलग होता है। इसमें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट। कॉकरोच में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो एब्सेंट होता है। कॉकरोच यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो कॉकरोच के अंतर्गत क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उसको यह यूटिलाइज करता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज मोर एफिशिएंट देन द अदर इंसेक्ट। जैसा कि मैंने बताया कि कॉकरोच में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वह अदर इंसेक्ट की तुलना में काफ़ी अच्छा एफिशिएंट होता है, काफ़ी अच्छा तरीके से डेवलप होता है इसके अंतर्गत। द एटमॉस्फेरिक एयर इज डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी एंड देयरफॉर द एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेरिक वायु होती है, जो एयर होती है बाहर की वातावरण को डायरेक्ट रूप से ही कॉकरोच क्या करता है कि डायरेक्ट रूप से ही अंतर्गत लेता है। कॉकरोच क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसको डायरेक्टली अंदर लेता है और ऑर्गन्स को सीधा, ऑर्गन्स जो होते हैं इसको उनको सीधा प्रोवाइड कराता है। और कॉकरोच के अंतर्गत जो ब्लड होता है, ब्लड इज नॉट यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। इसके अंतर्गत ब्लड का यूज़ नहीं होता है, रेस्पिरेशन में इसका ब्लड को यूज़ कॉकरोच नहीं करता है। जैसे कि मैंने बताया कि इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस इज वेल डेवलप्ड एंड एलोबरेट लाइक दोज ऑफ द अदर टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट टू कंपेंस द एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड विंग टेरिस्ट्रियल। कॉकरोच यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर respiration. The respiratory system of cockroach is more efficient than the other earthworms as there are defined respiration organs. So the cockroaches, the atmospheric air directly comes in the contact of various organs of body. Therefore, the blood is not used for respiration. Okay, and now I am discussing about a diagram of cockroaches, the tracheal tubes. जैसा कि मैं यहाँ शो कर पा रहा हूँ कि जो कॉकरोच होता है उसके अंतर्गत किस तरह का ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम पाया जाता है। ये यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मेन है, मेन ट्रैकियल ट्रंक होती हैं जो कि इसके हेड में प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इसकी थोरेसिक स्पाइरेकल्स होते हैं जो कि ये इन स्पाइरेकल्स से होते हुए हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्पाइरेकल्स क्या होते हैं। फर्स्ट स्पाइरेकल्स होता है, सेकंड स्पाइरेकल्स होता है, थोरोसिक स्पाइरेकल्स हम इसको कहते हैं क्योंकि थोरोसिक के पोर्शन में इसके स्पाइरेकल्स होते हैं। फर्स्ट ये इसका एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स है जहाँ से जो एयर है इसके अंतर्गत जाती है, और ये इसका लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक हो जाता है जिस पार्ट को हम कह रहे हैं ये फाइन ब्रांचेस में भी डिवाइडेड होता है। ये इसका वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक है जो इसका ट्रैकियल सिस्टम को दर्शाता है। और ये जो ट्रांसवर्स ट्रैकिया होती हैं ये अपर ट्रांसवर्स और लोअर ट्रांसवर्स होती हैं जिसके अंतर्गत एयर को लेकर के डिवाइडेड हो जाता है। और ट्रैकियल ब्रांचेस टू ड्रोकियल लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक ये इसके अंतर्गत भी पाए जाते हैं। और ये इसका 8 सेगमेंट है, एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स होती हैं। हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत 8 सेगमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8वां एब्डोमिनल सेगमेंट होता है जो कि स्पाइरेकल्स इसके अंतर्गत होते हैं। सो नाउ आई एम डिस्कस एंड टॉक अबाउट ऑफ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन सिस्टम इन कॉकरोच। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन कॉकरोच के अंतर्गत में कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जैसा कि मैं बता पा रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कॉकरोच के अंतर्गत 3 पार्टों में डिवाइडेड होता है। जनरली इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट स्पाइरेकल्स, सेकंड ट्रैकिया एंड थर्ड ट्रैक्यूल्स। यदि मैं स्पाइरेकल्स की यहाँ कॉकरोच में बात करूँ तो होल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, 10 पेयर्स ऑफ स्लिट लाइक ओपनिंग। होल लाइक जैसा कि मैं बताया कि 10 पेयर्स होती हैं, सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी वॉल के अदर साइड में ये सिचुएट होती हैं, स्थित होती हैं। और इसकी जो फर्स्ट सेकंड जो पेयर्स थोरोसिक कहलाती हैं, थोरोसिक स्पाइरेकल कहलाती हैं जैसा कि मैंने बैक डायग्राम में बताया था। और रिमेनिंग 8 पेयर जो स्पाइरेकल्स होंगे, क्योंकि ये 10 पेयर्स हैं ना, तो इनमें से 2 जोड़ी जो स्पाइरेकल्स होंगे वो थोरोसिक स्पाइरेकल कहलाएंगे। बच्चे कुच्चे जो 8 पेयर स्पाइरेकल्स हैं उनको हम एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स कह देंगे। अब जो फर्स्ट जोड़ी जो इसके जो फर्स्ट जोड़ी स्पाइरेकल्स हैं वे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द प्रोथोरैक्स एंड मीजोथोरैक्स पार्ट में।
एंड सेकंड जोड़ी जो स्पाइरेकल्स हैं वो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पार्ट के अंतर्गत प्रेजेंट होते हैं। अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि ये मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पार्ट है वो कहाँ स्थित है कॉकरोच में। ये कॉकरोच का डायग्राम है जो कि ट्रैक्यूल सिस्टम को दर्शाता है। ये इसका हेड हो गया, ये वाला जो पार्ट है इसका प्रोथोरैक्स पार्ट है, एंड ये वाला जो पार्ट है इसका यहाँ से और यहाँ तक इसको हम कह देंगे मीजोथोरैक्स। एंड ये जो इसका पार्ट हुआ ये कहलाएगा मेटाथोरैक्स। सो द फर्स्ट पेयर जो स्पाइरेकल्स होती हैं इसकी वो प्रो एंड मीजोथोरैक्स के बीच में पाई जाएंगी। बिटवीन द प्रोथोरैक्स एंड मीजोथोरैक्स के बीच में जो स्पाइरेकल्स पाई जाएंगी वो हम कहलाएंगे फर्स्ट थोरैसिक स्पाइरेकल्स। एंड द सेकंड पेयर स्पाइरेकल्स लाइज बिटवीन द मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स इज also present in second thorax spiracles, and the remaining spiracles are present in abdominal cavity. In first to 8 abdominal spiracles are present in cockroach. यदि मैं स्पाइरेकल्स की बात करूँ तो ये स्पाइरेकल्स है, ये छिद्र लायक यानी कि एक स्लिट लायक और होल लायक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंतर्गत यहाँ से जब इसमें एयर एंटर करती है तो ये इसके अंतर्गत ये कुछ ब्रिसली प्लेट पाई जाती हैं। इन प्लेट्सों का क्या कार्य होता है कि जो एयर होता है उस एयर को तो आने देते हैं, लेकिन एयर के साथ साथ जो आ रहे पार्टिकल्स हैं एंड बैक्टीरियाज हैं, पैरासाइट होते हैं, उनको ये बाहर कर देता है। और ये जो वाल्व होता है जो कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू और इसके अंतर्गत एयर एंटर होती है, और ये मैंने यहाँ दर्शाया है जो कि ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया पार्ट होता है, ये इसकी क्यूटिकुलर थिकनिंग होती है। जो ट्रैकिया का ऊपर का जो पार्ट है वो एपिथेलियम से मिलकर के बना होता है। यदि मैं जनरली इसकी दोबारा बताऊं तो स्पाइरेकल्स को, तो स्पाइरेकल्स आर 10 पेयर ऑफ स्लिट लाइक ओपनिंग। द स्पाइरेकल्स और स्टिग्मा इज सिचुएटेड ऑन द अदर साइड ऑफ बॉडी वॉल। द फर्स्ट 2 पेयर्स ऑफ नोन आर thoracic spiracles in lying thorax, and the remaining 8 pair spiracles are also called abdominal spiracles, and the present in the first 8 abdominal segment. The first pair is placed between the prothorax and mesothorax. Prothorax and mesothorax is first pair spiracles, and the second pair of spiracles between the mesothorax and metathorax. Each spiracles is surrounded by annular sclerite known as peritrium, and leads into a chamber is called atrium chamber. जैसा कि यहाँ शो कर पा रहा हूँ, दिस इज द एट्रियम चैम्बर। एट्रियम चैम्बर, द एट्रियम हैज़ ए वाल्व क्लोजिंग ए डिवाइस। जो वाल्व, ये एट्रियम चैम्बर के अंतर्गत एक वाल्व भी पाया जाता है जो कि एक डिवाइस, क्लोजिंग डिवाइस का काम कर रहा है। एंड ब्रिसली प्लेट्स फिंगरिंग लाइक टू कीप आउट डस्ट पार्टिकल, पैरासाइट एंड वाटर फ्रॉम द एट्रियम अराइज द मेन ट्रैकिया। अब जो एयर जो आती है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको ब्रिसली प्लेट ऑफ फिल्टरिंग एपरेटस हम कहते हैं। ये क्या करती हैं, एयर में से डस्ट पार्टिकल और पैरासाइट को हटा देती हैं और केवल जो एयर होती है उसको ट्रैकिया के अंतर्गत जाने के लिए देती हैं। देन आई एम टॉक अबाउट ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन कॉकरोच। दिस इज कॉल्ड नॉन एज ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, सिल्वरी वाइट एक्टोडर्मल ओरिजिन में होता है। ये 3 जोड़ी होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकिया ट्रंक होती हैं, जिसमें से फर्स्ट डोर्सल ब्रांच होती है। ट्रैकिया जो क्या होता है, ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो द फर्स्ट डोर्सल ब्रांच इज डोर्सल मसल इज कन्वर्ट नहीं, द डोर्सल ब्रांच जो होती है ये सप्लाइड करती है डोर्सल मसल के लिए एयर को। द वेंट्रल ब्रांच होती है ये सप्लाइड करेगी नर्व कॉर्ड को। द मिडिल ब्रांच जो होती है एलिमेंट्री कैनाल के लिए एयर को सप्लाई करती है। ट्रैकियल जो वॉल होती है इसकी आउटर वॉल को हम कह देंगे एपिथेलियम, और जो ट्रैकिया वॉल की जो इनर जो वॉल होती है वो क्यूटिकल कहलाती है, जो कि क्यूटिकल वॉल होती है, थिकनिंग होती है और स्पाइरल शेप्स में इसकी वॉल कहलाती है। So the inner spiracle cuticle thicknings of the trachea are known as tinidia और intima। जैसा कि मैंने बताया कि इनर स्पाइरल क्यूटिकल जो वॉल होती है, जो थिकनिंग होती है क्यूटिकल की, वो ट्रैकिया को हम उसको टिनिया से नाम से भी, टिनिडिया से और इंटीमा नाम से भी हम जानते हैं। सो द टिनिडिया प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलेप्सिंग। और ये जो टिनिडिया क्या करते हैं कि जो ट्रैकिया में एयर जब
एयर जब एंटर करती है तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय जब ये टिनिडिया क्या करता है कि इसको कोलैप्स यानी कि पिचकने से बचा देता है। जब पिचकती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पिचकती है, तो इसको पिचकने से बचाता है, बिल्कुल पिचकने से इसको बचा देता है, कोलैप्स होने से इसको बचाता है। जैसा कि ये स्पाइरेकल्स है, ये होल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंतर्गत से एयर जाती है और ये इसके स्पाइरल नुमा क्यूटिकल की थिकनिंग पाई जाती है। और ये जो आउटर लेयर होती है इसकी, इसको हम कह देते हैं इंसियम एपिथेलियम, ये एपिथेलियम की बनी होती है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ट्रैक्यूल्स। यदि मैं इंग्लिश मीडियम वालों की बात करूं तो द ट्रैकिया आर सिल्वरी वाइट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, 3 pairs of longitudinal tracheal trunks are present all along the length of body wall, which are connected with each other with the help of transverse trachea. From each tracheal trunks, three branches come out. The dorsal branch is supplied to the dorsal muscles, the ventral branch to the is supplied nerve cord, and the middle branch to the alimentary canal. The alimentary canal. So the tracheal wall consists of an outer delicate single-layered essential epithelium and inner cuticle. The inner spiral cuticle is thickening of the trachea are known as tenidium or intima. The tenidia prevent the trachea from collapsing. Okay. So now I am discuss about of third part of respiratory system in cockroach. This is called tracheoles. Tracheoles क्या होती हैं कि ये trachea into divided fine branches known as tracheoles. जो ट्रैकिया होता है उसकी बहुत ही पतली महीन शाखाएं जो होती हैं उनको हम क्या कह देंगे, ट्रैक्यूल्स कहेंगे। दे आर डिवाइडेड टिनिडिया, और ये टिनिडिया में डिवाइडेड हो जाती हैं। दे टर्मिनेट ब्लाइंडली इन द टिश्यू, और ये ब्लाइंडली टिश्यू से टर्मिनेट करती हैं। डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस हेल्पिंग, ये क्या करती हैं, ट्रैक्यूल जो क्या करता है कि ये गैसियस एक्सचेंज में गैसियस को डिफ्यूज करने के अंतर्गत इसका रोल होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय diffusion. So the ultimately the trachea divided into the fine branches also as tracheoles. They are devoid of tenidia and other chitinous structures. They terminate blindly in the tissue and contain a tissue fluid at the distal end, which plays a significant role during the diffusion of the gases. The tissue is fluid conveys respiratory gases to and from the each cells of the body. Exchange of gases takes place at the tracheoles by diffusion. Okay. ये स्पाइरेकल्स है और ये इसका ट्रैकिया है। जो ट्रैकिया जो फाइन ब्रांचोज में डिवाइडेड हो जाता है उसको हम ट्रैक्यूल्स कह देते हैं। सो द नेक्स्ट आई एम टॉक अबाउट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन सो अब हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ कॉकरोच। मैकेनिज्म कॉकरोच में ये किस तरह से हो रहा है कि उसको गैसियस एक्सचेंज में जो सहायता हो रही है वो किस तरह से हो रही है। तो देखते हैं, जो एब्डोमिनल में टर्गो स्टर्नल मसल्स होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इनका और रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण इनकी जो रेडियस है उनमें चेंज आ जाता है ब्रांचेस में। अब स्पाइरेकल्स के अंतर्गत एयर जाती है, ट्रैकिया में आती है, उसके बाद ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है, ट्रैक्यूल्स के अंतर्गत जाती है, और वहाँ से जो एयर है वो डिजोल्व हो जाती है टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाती है और ऑर्गन्स को पहुंचा दी जाती है। अब जो ऑक्सीजन होती है वो सेल्स के अंतर्गत टिश्यू डिफ्यूज हो जाती है, उसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद में एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद यहाँ से जो एनर्जी CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीडेशन के बाद में, जहाँ से CO2 को बॉडी के बाहर कर दिया जाता है और कुछ CO2 स्टोम्स यानी रंध्रों के द्वारा बाहर आ जाती है, और मेनली जो CO2 है वो क्यूटिकुलर के द्वारा आउट ऑफ हो जाती है। इसको और अच्छे से समझा जाए तो जो उदर की जो पृष्ठ और अधर पेशियाँ होती हैं जिन्हें टर्गो स्टर्नल मसल्स भी कहा जाता है, तो उनमें क्या होता है, संकुचन होगा। उनमें संकुचन और शिथिलन से जो लयबद्ध जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उत्पन्न होता है, जिससे श्वास नलियों का व्यास जो होता है उनमें परिवर्तन हो जाता है, जिससे स्पाइरेकल से होकर एयर जो होती है वह श्वास नलियों में प्रवेश कर जाती है, यानी कि ट्रैक्यूल्स में प्रवेश कर जाती है तथा बाहर निकलती है। और पहली और तीसरी जोड़ी स्पाइरेकल्स जो होती हैं वे ऑलरेडी खुले रहते हैं, वे हमेशा ऑलवेज खुले रहते हैं, जबकि शेष जो 8 जोड़ी स्पाइरेकल्स थे वो इंस्पायरेंस के समय ही खुलेंगे और पेशीय क्रिया होगी, यानी कि मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन जो होगा वो
वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो अधिक जो एयर होगी वो अंदर और बाहर पंप करने से भी उसकी क्रिया में जो अनुपात हो जाएगा वो श्वसन गतियों को वक्षीय तंत्रिका गुच्छिकाओं में होने वाले नर्व सेंटर्स और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्रिया के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। अब यदि मैं बात करूं कि श्वास नलियों में होने वाले वायु और एयर जो ब्लड होती है उसमें घुली जो गैसेस होती हैं उनके बीच सामान्य विसरण के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी इंसेक्ट में जो रेस्टिंग स्टेज जो होती है वो श्वास नलिकाएं जो फ्लूइड होता है उनमें भरा रहता है, रेस्टिंग स्टेज में तो होंगे ना वो। अतः O2 जब होगा फिर क्या होगा, O2 धीरे धीरे शरीर की सेल्स और टिश्यू में डिफ्यूज हो जाएगी और इसी तरह नलिकाओं की भित्ति की सतह जो होती है वो O2 के सीधे संपर्क में आ जाती है और आवश्यकता अनुसार जैसे ही उसको आवश्यकता हुई उसके अनुसार नलिकाओं के चारों ओर के ऊतक में O2 जो है ऊर्जा से संपूर्ण भोजन के अणुओं का ऑक्सीडेशन करा देती है। और उसके बाद में जो ऑक्सीडेशन होगा उसके बाद में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी से CO2 और H2O बनेगा और CO2 जो होगा श्वास नलियों रंध्रों के द्वारा बाहर कर दी जाएगी और CO2 की अधिकांश भाग शरीर के बाहरी क्यूटिकुलर आवरण के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि काइटिन से O2 की अपेक्षा CO2 अधिक तेजी से डिफ्यूज होती है। इसका मेन रीज़न यही होता है कि जो काइटिन होता है, जो क्यूटिकुलर जो आवरण होता है वो वहाँ से CO2 को अधिक तेजी से डिफ्यूज कर देता है ऑक्सीजन के बजाय। सो आज हमने जाना कि कॉकरोच में रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसकी कार्यकी के बारे में देखा, कौन कौन से पार्ट हैं जो कार्यकी में भाग ले रहे हैं उनको देखा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।